मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज का टॉपिक है साइंस, और साइंस में टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, इस सब चीज पे हम आज बात करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा बार बार आता है। इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, अच्छे तरीके से देखिएगा, बेहतरीन तरीके से देखिएगा, आपके लिए ये बहुत फायदेमंद है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन कहते किसको हैं। जैसे प्रकाश के परावर्तन शॉर्ट तरीके में देखिए, शॉर्ट में क्या होता है कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है और किसी सतह पर, किसी समतल सतह पर टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जिस तरह से समझेंगे कि जैसे ये ऐनक है, ये क्या है? ऐनक है, और इस पर मान लिया जब हम टॉर्च को बारेंगे, टॉर्च को जब इस पर बारेंगे तो टॉर्च बारेंगे तो इस पर किरण तो आएगी, और ये किरण जब आएगी, मान लिया जाए इस माध्यम से हम किरण को भेज रहे हैं और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, तो उसी को हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। तो समझेंगे फिगर के माध्यम से कि पहला समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन समझेंगे। तो मान लिया जाए ये है समतल दर्पण, समतल दर्पण, ये क्या है? समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। अब बताइए, इस पर हम किरण को भेज रहे हैं, मान लिया इधर से किरण आया और इस पर पड़ा, उसके बाद ये पिन पुनः वापस चला गया, और ये जो बिंदु है उसी को डिनोट करते हैं ओ से, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब ये जो किरण आया, इधर से किरण आया और इधर किरण प्रवेश कर गया, तो इसी को बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और जो किरण गया उसी को कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये बीच में जो डालते हैं, बीच में एक अभिलंब डलाएगा, क्या? सब पे बात करते हैं फिर। ये क्या है? अभिलंब है, अभिलंब है। अब बताइए, ये दोनों के बीच में दो कोण बना, ये वाला कोण क्या होगा? ये वाला कोण होता है आपतन कोण, आपतन कोण। और ये वाला किरण कौन होगा? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। इसको डिनोट करते हैं आई से, इसको डिनोट करते हैं आर से। इतना चीज आप समझ गए होंगे कि ये किरण हो गया, जो किरण आया उसी को कहते हैं आपतित किरण, और जो किरण टकराने के बाद वापस चला गया उसी को कहते हैं परावर्तित किरण। और दोनों के बीच में जो कोण बना उसको बोलते हैं आपतन कोण, और ये वाला कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। अब बीच में जो डाला गया है उसी को कहते हैं अभिलंब, जो बीच में अभिलंब, जो लंब है उसी का नाम होता है अभिलंब। और दो जो बिंदु पर जो मिला उसी को ओ से डिनोट करते हैं, उसको कहते हैं आपतन बिंदु। और ये जो दर्पण है या क्या है? समतल दर्पण है। अब इसी के माध्यम से समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है।
तो चलिए ये फिगर को बनाना है तो बनाइए। चलिए बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है। तो कहेंगे कि प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आने के बाद, प्रकाश का परावर्तन जब किसी माध्यम से किरण आने के बाद और जिस दर्पण पे टकराती है, समतल दर्पण पे टकराती है और टकराने के बाद वह पुनः वापस चला जाता है, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम नाम भी दे सकते हैं, इसको ए दे देते हैं और इसको बी दे देते हैं और इसको एन दे देते हैं, जो मन होगा वो दे सकते हैं, आपका मन। अब यहाँ देखिए कि प्रकाश का परावर्तन तो समझ गए कि जब प्रकाश की किरण, डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो मतलब डिफिनेशन से समझ गए होंगे। यहाँ देखिए कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ने के बाद, जैसे हम ये ऐनक है और ये ऐनक पर हम टॉर्च को बांटते हैं, टॉर्च बारेंगे तो इस पर तो किरण आएगी और आने के बाद ये किरण कहूं न कहूं उसका परछाई दिखाई देगा। तो जो किरण जिधर से आई थी उधर ही वापस लौट गई, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब बोलता है कि प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम तो लिख सकते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं कि प्रकाश, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ने के बाद वह अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, वो कौन कौन होते हैं। तो हम उस पर बात करते हैं। पहला समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन कहेंगे किसको। तो प्रकाश के परावर्तन उसको कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। तब बताइए कि मान लिया जाए प्रकाश यहाँ से आया, इस समतल दर्पण पर पड़ा और समतल दर्पण पर पड़ने के बाद वह वापस लौट गया, मतलब जिस माध्यम से आई थी और उसी माध्यम में वापस चला गया, उसी को कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब बताइए ये नियम समझ रहे होंगे। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान में आ रहा होगा कि यहाँ इसको बोलते हैं आपतित किरण। तो हम आपतित किरण कहेंगे किसको, और ये यहाँ देखिए इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण कहेंगे किसको, और ये है अभिलंब, तो अभिलंब कहेंगे किसको, और ये आपतन कोण, तो आपतन कोण कहेंगे किसको, और एक है परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण कहेंगे किसको, और नीचे वाला है आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु कहेंगे किसको। तो ये सब चीज पे बात करेंगे। ये समझ में फिगर आ गया होगा कि हम मान लिया जाए टॉर्च को यहाँ से हम बारे, और टॉर्च को जब बारे यहाँ से तो उसकी लाइट आई यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद वह लाइट यहाँ तो आई और यहाँ से आने के बाद यहाँ टकरा करके पार नहीं किया, फिर वापस उसी माध्यम में चला गया। तो उसी माध्यम में जब चला गया तो ये दोनों के बीच में तो कोई कोण बना होगा। तो एक कोण का नाम हो गया आपतन कोण और एक कोण का नाम हो गया परावर्तन कोण। तो प्रकाश के परावर्तन आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद वह वापस लौट जाती है, तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
अब परावर्तन के नियम कितने होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। वो नियमों पर हम बात करेंगे। तो पहले हम प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है उसके बारे में हम समझ जाते हैं। पहला है आपतित किरण। पहला क्या है? आपतित किरण। माने आपतित किरण कहेंगे किसको? आपतित किरण कहेंगे किसको? यहां समझिएगा, शॉर्ट तरीका से बताएंगे। आ रही किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। आ रही किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। जैसे हम लाइट यहां से बारे और जो यहां से जो किरण आई उसी को हम कहेंगे आपतित किरण। और उसके बाद है परावर्तित किरण, मतलब जो टकराने के बाद जो किरण वापस लौट जाती है उसी को हम कहते हैं प्रकाश परावर्तित किरण। तो ये 2 चीज आप भी समझ गए होंगे। आपतित किरण कहेंगे किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को ही क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। दूसरा है परावर्तित किरण। दूसरा क्या है? परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण उसको कहते हैं जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है। जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और आने के बाद वह पुनः वापस लौट जाती है, उसी को कहते हैं परावर्तित किरण। उसी को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। अब हो गया कि आपतन बिंदु किसको कहेंगे? आपतन बिंदु किसको कहेंगे? जिस बिंदु पर, समझेंगे, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, आपतित किरण सतह से टकराती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। मतलब आपतन बिंदु समझ में आ गया होगा कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह पर टकराती है उसी को कहेंगे आपतन बिंदु। उसी को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। अगला है, चौथा नंबर है कि अभिलंब किसको कहेंगे? यहां देखिएगा, अभिलंब किसको कहेंगे? अभिलंब समझिएगा कि किसी सतह पर, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को ही क्या कहते हैं? खींचे हुए लंब को ही क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। समझ में आया होगा कि किसी समतल सतह पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। अगला है आपतन कोण। हाँ, मेन पॉइंट है आपतन कोण। आपतन कोण किसको कहेंगे? समझिएगा, आपतन कोण किसको कहेंगे? आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसी को हम कहेंगे आपतन कोण। उसी को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। अब बताइए, आपतन कोण को क्या चीज से डिनोट करते हैं? आई से। आपतन कोण को डिनोट करते हैं आई से। और उसके बाद छठा नंबर है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण आप समझ गए होंगे कि परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसी को हम कहते हैं परावर्तन कोण। उसी को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अब बताइए, कहेगा कि परावर्तन कोण को क्या चीज से डिनोट करते हैं? तो परावर्तन कोण को R से करते हैं और आपतन कोण को I से करते हैं, आपतन बिंदु को O से करते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और समतल दर्पण, देखिए, अब मान लिया जाए कोई हम दर्पण लेते हैं और दर्पण को हम नीचे कलाई नहीं करते हैं, इस पर नीचे कलर नहीं करेंगे, एक साइड कलर नहीं करेंगे, तो जब प्रकाश ऊपर से देंगे तो प्रकाश कुछ न कुछ भाग पार कर जाएगा। इसीलिए ऐनक में देखे होंगे आप लोग कि पीछे इस तरह से कलर होता होगा। एक तरह चेहरा देखते हैं, एक तरफ कलर होता है। उसी को क्या है? समतल दर्पण होता है। अब बोल देगा कि चेहरा को देखने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो समतल दर्पण।
तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश का परावर्तन के नियम आप समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। दोनों नियम समझिए, बेहतरीन 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, देखिएगा। आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं या एक ही तल में होते हैं। तो देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसी को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन के पहला नियम कहेंगे। पहला नियम का समझाइए, बताइए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब या डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं या एक ही तल में होते हैं। ये ध्यान में आया होगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम याद करेंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, मतलब कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर होता है, कोण आई बराबर कोण आर। अब बताइए, आपतन कोण कौन कौन होगा, बताइए। तो आपतन कोण होगा AON, आपतन कोण होगा AON। बताइए, परावर्तन कोण क्या होगा, NOB। और आपतित किरण कौन होगा, A और O। A से O तक जो किरण है वो क्या हो गया, आपतित किरण। B से O तक जो किरण है वो क्या हो गया, परावर्तित किरण। और अभिलंब है N से O तक जो बीच में डाला गया है उसको कहते हैं क्या, अभिलंब। अब बताइए, जो बिंदु है, जो सब रेखा एक बिंदु पर मिल रही है उसी को कहते हैं आपतन बिंदु। अब आपको समझ में आया होगा, बताइए। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब है जो तीनों एक ही सतह पर होते हैं। दूसरा है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। उम्मीद करते हैं ये आपको बेहतरीन से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।